हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ्स भाई पर्ची वाला पे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने सिलेक्शन वाली सीरीज़ की, और जो सिलेक्शन वाली सीरीज़ है उसका हम बात कर रहे थे भाग नंबर 1 की हम बात कर चुके थे, यानी 15 क्वेश्चन की हमने बात कर ली थी। जो आज हम बात करेंगे भाग नंबर 2 की, आज हम बात करेंगे भाई। ठीक है भाई, जो भाग नंबर 2 की बात करेंगे उसमें आज हम 15 क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे। और भाई क्वेश्चन है सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से ही जो क्वेश्चन है वैसे आने वाले हैं क्वेश्चन, वही हमें करवा रहे हैं भाई। तो ये आपकी सीरीज़ है बहुत रामबाण साबित होने वाली है। तो सभी दोस्तों हैं उनको शेयर भी किया करो भाई, आपको पहला वीडियो है वो भी शेयर किया करो, उनको बताया करो भाई। ठीक है, और 15 दिन तक अपना ये सीरीज चलने वाली है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 1 नंबर क्वेश्चन की, आज हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। वही आज का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है a बराबर 1/5 है। तो a का मान दे रहेगा वो हमारे पास कितना दे रखा है, हमारे पास 1/5 दे रखा है। आगे बोल रखा है बी स्क्वायर बराबर 0.64 है। तो बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर उसका मान कितना है, 0.64 दे रखा है। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा है जहाँ बी सकारात्मक है तो अभिव्यक्ति 5b + b + a का हमें क्या निकालना है भाई, मान निकालना है। किसका निकालना, 5b + a है, इसका हमें क्या निकालना है मेरे भाई, मान निकालना है। तो a का मान तो हमारे पास दिया हुआ है ये, और जो b का है वो b का स्क्वायर का मान दिया है। तो b का मान निकालना, तो b का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 0.8 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.8 है। अब ये सर 0.8 कैसे है, तो देख मेरे भाई 0.64 का मैंने क्या करना है, हमें इसको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर क्यूब निकालना, तो हम क्या है, सॉरी वर्ग निकालना। तो हमारे पास क्या है, इसको निकालना क्या है, 2 के जोड़े बनाते हैं पीछे से, और 2 का जीरो बनाते हैं। मैंने क्या बता रखा है भाई, अगर 2 जीरो आ जाए, 2 संख्या के बाद में एक जोड़ा बन जाए, उसके बाद में पॉइंट लगाना है। तो 64 का रूट क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो मैंने 8 लगा दिया, और 2 संख्या, तो 2 संख्या के जस्ट बाद हमने क्या लगाना, पॉइंट लगाना है, और आगे 0 है तो 0 लगा दो। हमारे पास क्या है, 0.8 यही मैंने यहाँ से लिखा है। ठीक है मेरे भाई, आगे ये समझ आपको बी का मान, तो हमें कह रहे थे इसमें फॉर्मूले में रख दो। तो रख दो, क्या बोल रहा है 5b, तो 5 बी की जगह मान रख दो 0.8 का। ठीक है, और b का मान रख दो 0.8, और प्लस a का मान रख दो 1/5 रख दो। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, और 5 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 4 बार। ठीक है मेरे भाई, 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 5 बार, और ठीक है हमारे पास इधर क्या आ जाए, देखो 4 आ गए, और गुणा के अंदर क्या बचा भाई, देखो ऊपर क्या है 4 है, और प्लस में 1 है, और दोनों के बटा में क्या है 4/5 + 1/5 है। देखो भाई क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है, प्लस 1/5 दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ जाए, देखो 4 गुणा और 4 और 1 क्या हो जाए, 5 हो जाए, और 5/5 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई। 4 और इनका एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा, और 4 + 1 को ऐड करो तो 5, और 5/5 हमारे पास 1 हो जाए। तो हमारे पास तो फाइनली आंसर है, हमारे पास कितना है, 4 ही आ जाएगा। जो इसका मान आएगा, जो फॉर्मूला में रखने से हमारे पास कितना है, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखेंगे मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 20 सेमी व्यास वाले, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले। तो त्रिज्या हमारे पास क्या है, देखो व्यास दे रखा है हमारे पास। जब भी व्यास दे रखा है पहले आप त्रिज्या आदि करो। 20 क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो जब भी व्यास दे रखा है त्रिज्या आदि हो जाती है, व्यास की आदि हो जाती है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहा है, तो व्यास वाले एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र, जो व्यास है उसके बेलन वाला जो पृष्ठीय क्षेत्र उसका मान कितने देगा, 1320 सेंटीमीटर। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो उसका मान कितना दे रखा है, हमारे पास कितना दे रखा है, 1320 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1320 दे रखा है। और जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, और इसका मान दे रखा है हमारे पास कितना, 1320 दे रखा है। ठीक है, तो इसको मान लगा दो, देखो 2 और पाई का पाई रहने दो। ठीक है, पाई का पाई रहने दो, क्यों आगे भी आपको काटने में आसान दिक्कत आएगी, तो आगे पाई काट देंगे। ठीक है, पाई का पाई रहने दो, और r है और त्रिज्या निकालनी, तो त्रिज्या हमारे पास कितनी देर की, 10 देर के, तो 10 आ जाएगा, और ऐसे हमें ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो ऊंचाई का मान हमें निकालना है, और बराबर क्या दे रखा है, 1320 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास 10 से 0 चला जाएगा, और 2 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार जाएगा, और 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 6 बार आए 6 बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आगे वो पाई, हमारे पास क्या आगे भी देखो ये पाई गुणा में उधर भाग में चला जाएगा। देखो ये क्या है भाई, 2 पाई है, तो उधर कट गया, तो हमारे पास कितना है, 66 पाई आ जाएगा। तो h बराबर हमारे पास कितना है, 66/पाई आ जाएंगे। तो h का मान है हमारे पास कितना है, 66/पाई आ गई। ठीक है, इस बराबर हमारे पास देखो बेपाई भाग में गुणा में, तो इधर भाग में चला जाएगा, 66 के भाग में चला जाएगा। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि इसका सिलेंडर का है उसका आयतन निकालना। जो सिलेंडर है उसका आयतन हमारे पास, जो बेलन का आयतन निकालना, जो बेलन सिलेंडर है वो बेलन की तरह ही होता है, जो बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो सिलेंडर का आयतन πr, इसको h होता है, और पाई का मान, पाई का पाई रहने दो। ठीक है, और r है, r का त्रिज्या हमारे पास कितनी, 10 से, तो 10 गुणा 10 लिख दो, और ऊंचाई का मान हमारे पास कितना दे रखा है भाई, हमारे पास है तो उनसे ही हमारे पास कितनी, 66/पाई दे रखी है, तो 66/पाई आ जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो पाई से पाई काट दो, यहाँ आसानी हुई नहीं हुई भाई, पाई को यहाँ से पाई मैंने काट दिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 22/7 लिख दी, यहाँ पे भी आपको पॉइंटों में आंसर आते, और यहाँ भी आपको पॉइंटों में निकालने, फिर ये से भी करते, तो मैंने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, तो इसको गुणा करो तो हमारे पास जो बेलन का आयतन आएगा वो हमारे पास कितना है, 6600 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास, क्या बोल रखा है कि
सिलेंडर है उसका आयतन है हमारे पास कितना है 6600 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है 6600 सेंटीमीटर क्यूब है, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक, देखो क्वेश्चन में जैसा वाटर का है इसका पेस्ट सर्वर क्या आता है 2πr/h होता है और आयतन का होता है πr² होता है। ठीक है, मैंने पाई को पाई की वैल्यू बाद में लिखी नहीं, अगर वैल्यू लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर आते, और नहीं लिखी तो भी हमारे पास यही आंसर आ गए। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 6 पाइप प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके एक होज है उसको 3 दिनों में खाली करते हैं। तो इसमें क्या करना है भाई, MDH लगाना है। तो हमारे पास MDH लगाने का आपको फॉर्मूला आना चाहिए है ना, MDH मसाला लगाना है। क्या लगाना भाई, MDH मसाला लगाना है। मसाला का फॉर्मूला आपको आता है, तो देखो भाई M1 D1 H1 बटा W1 बराबर क्या होता है भाई M2 D2 और H2। ठीक है, और बटा में क्या जाएगा W2 आ जाएगा भाई। ठीक है, MDH आपको लगाना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब वापस पढ़ो क्या। ठीक है, मैंने ये M का मतलब क्या, तो कोई भी आ जाए, पाइप होता है, कार्य आ जाता है, कुछ भी दे देते हैं, वो तो पहली वैल्यू आती है, वो तो M की आ जाएगी। ठीक है, क्या दे रखा है 6 पाइप है, तो M का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और D का मतलब डेज होता है, दिन होता है, कितने दिन दे रखा है इसमें। ठीक है, 3 दिनों में खाली करता है तो 3 दिन आ जाएंगे, तो इंटू 3 हो जाएंगे। और H का मतलब घंटा होता है, हावर मतलब H का मतलब हावर घंटा, तो घंटा कितने दे रखे हमारे पास 10 घंटे दे रखे, तो गुणा 10 हो जाएगा। आगे क्या बोल रखा है, W1 का मान दे नहीं रखा तो रहने दो, वर्क मतलब कार्य, कोई कार्य नहीं दे रखा तो रहने दे दो। ठीक है, कुछ लिखना भी नहीं, बटा में एक लिखो तो भी हमारे पास वही मान रखना है, नहीं लगा हो तो भी एक ही आना, तो मैं नहीं है तो भी मैं एक मान ही लगा देता हूँ। ठीक है, एक लिख देता हूँ ताकि आप और कन्फ्यूजन हो गए। आगे क्या दे रखा है, एक दिन में टंकी को खाली करने में क्या कर रहा है भाई, एक दिन में मतलब दे रखा हमारे पास कितना दे रखा भाई, एक दिन दे रखा है। ठीक है, जो दे रखा है वो हमारे पास कितना दे रखा है M गुणा 1 दे रखा है। ठीक है, और जो घंटे दे रखा हमारे पास कितने दे रखा, खाली करने के लिए 9 पाइपों को, तो M का मान भी दे रखा हमारे पास कितना दे रखा, फिर 9 दे रखा है। आगे क्या बोल रखा है, खाली करने में उसे कितने घंटे काम करना चाहिए, मतलब हमारा H का मान निकालना गुणा H का मान निकालना, और बटा में क्या W2 है तो इसको W2 का मान मैं एक लगा देता हूँ। ठीक है, गुणा भाग कर 1 से 1 निकाल दो, बोले 1 से 1 कट जाएगा, और हमारे पास क्या देखो 3 से कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, और 3 से 6 2 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये 2 को 10 से गुणा करो तो 20 आ जाएंगे, और उधर क्या आ जाएंगे H आ जाएंगे, तो घंटा आएंगे हमारा कितना आ जाएंगे, देखो जो H बराबर आएंगे वो हमारे पास कितना आ जाएंगे 20 घंटे आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 20 घंटे आ जाएंगे। ठीक है भाई, जो घंटे आएंगे वो कितना आ जाएंगे 20 घंटे आ जाएंगे। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, MDH मसाला, MDH मसाला तो आपको याद रह जाएगा, वैसे वही लगाना है और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखिए मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोटा एक निश्चित समय में एक राशि 10% प्रति वर्ष की दर से, 10% है प्रति वर्ष की दर से, तो 10% की दर से। ठीक है, 10% की दर से क्या बोल रखा है, अगर साधारण ब्याज पर स्वयं का 4 गुना हो जाता है, स्वयं का 4 गुना हो जाता है, मतलब 10% की जो दर है वो स्वयं की कितनी हो जाती है भाई 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई 4 गुनी हो जाती है। आगे क्या बोल रखा है, यदि समान अवधि में समान राशि स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, समान अवधि में समान राशि है वो क्या होती है 7 गुनी हो जाती है, एक से वो कितनी हो जाती है 7 गुनी हो जाती है। जब इसका गुणा आ जाए 2 गुणी दे रखी और एक इसका मान निकालना हो तब भी ऐसा क्यों होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, इससे 1 कम कर दो, 4 से 1 कम करो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, और 7 से 1 कम कर दो तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे भाई। इन दोनों से एक क्या करना है भाई, एक माइनस करना है, तो हमारे पास क्या है 3 और 6 आ गए, और 3 का ये हमें से क्या आ जाएगा, देखो 3 का भाग लगा दो इसमें अगली वाली संख्या में, तो कितनी बार जा रहा है भाई 2 बार जा रहा है, तो गुणा 2 हो जाएगा, तो 3 ये 6 हो रहा है, 6 हो रहा नहीं हो रहा है, तो इस 10 को भी आप क्या कर दो भाई 2 से गुणा कर दो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20% आंसर आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 20% आंसर आ जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 गुणे दे रखा हो तब क्या करना भाई, इसमें से ऊपर वाले में 1 गुणी कम कर देना और नीचे वाले में 1 गुणी कम कर देना, तो हमारे पास क्या जाएगा 3 और 6 आ जाएंगे, और 3 का भाग है 6 में कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, तो मैं इसको क्या 2 गुणा कर दूंगा भाई, ये क्या हो रही है यहाँ पे 2 गुणा हो रही है, तो इसको भी आप 10 को भी 2 गुणा कर दो, तो हमारे पास जो आंसर रहेंगे वो हमारे पास 20% आ जाएंगे भाई। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखो आज का 5 सब्सक्रिप्शन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक मोबाइल है उसका अंकित मूल्य वो कितना रुपये पे 48 रुपये, जो मोबाइल है उसका अंकित मूल्य मेरे भाई कितना रुपये पे 48 रुपये है। ठीक है, और बोला दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% की व्यापार को छूट दे दी, तो 10% की 48 रुपये था अंकित मूल्य फोन का, और उसमें क्या दी 10% की छूट दे दी भाई, 100 रुपये वस्तु इसमें 10% की छूट दो तो हमारे पास 90/100 आ जाएगी, नहीं होता है, तो यहाँ भी क्या करना भाई 90/100 करना है, क्योंकि 10% की छूट दे रहा है तो 90/100 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रहा है पेशकश की लेकिन ग्राहक द्वारा आगे अनुरोध ग्राहक है, ठीक है, जो फोन खरीदने वाला है उसने करीब इस तरह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और थोड़ा पैसे कम कर दो। ठीक है, उसने करने पर नकद छूट है उस पर 42 रुपये में बेच दिया, तो ले भाई तेरे 48 रुपये वस्तु हुई, इस पर 10% की मैंने छूट और दे दी, और इसके बाद भी उसने छूट और दे दी भाई रिक्वेस्ट करके, और उसने कितने रुपये में बेच दिया भाई 42 रुपये में बेच दिया, तो अनुपात क्या जाएगा हमारे पास 4200 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको काटा पीटी कर दो, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, और 6 से कितनी बार जा रहा है 6 7 42 और 6 8 48 होता है। ठीक है भाई,
और हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो उधर क्या है देखो 9 को 8 से करो तो 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, और इसको उधर से गुणा कर दोगे 7 से 70 आ जाएंगे। तो हमारे पास कितने 72 अनुपात 70 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। और कितने का अंतर है भाई हमारे पास 2 का अंतर है, बट्टा क्या आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगी, और गुणा में क्या कर दो भाई हमारे पास 100 कर दो। ठीक है, तो गुणा में 100 करोगे तो हमारे पास कितना है 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 36 बार जा रहा है, और 2 का भाग 18 बार जा रहा है, और 2 का भाग 50 बार जा रहा है, 2 का भाग 25 बार जा रहा है, 2 का भाग 9 बार जा रहा है। तो हमारे पास जो आंसर रहेंगे वो हमारे पास कितना है 25/9 आ जाएंगे, और 25 में आप 9 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना जा रहा है 2 बार जा रहा है। ठीक है, और पीछे कितनी बार बच गई भाई देखो 9 दूनी 18 हो गई, और पीछे आपके 7 बच गई, और 70 हो गई, तो 9 7 63 हो रहा है, और पीछे 3 7 बच गई 70 9 7 63। हमारे पास जो आंसर आएंगे 2.77 आएंगे। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारे पास, दो ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास 2.78% आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक 7 आएंगे तो हमारे पास क्या लिखते हूँ 7 है 8 देख देता हूँ, 7-8% हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में कभी ऐसे नहीं लिख सकते भाई 2.67 2.78 2.76 2.75। ठीक है, या तो 2.78 लिखेंगे या 4.78 लिखेंगे। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे 2.78 आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो भाई आज का 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है भाई, बोल रहा है एक लंबवर्ती बेलन है उसका आयतन निकालना। हमें क्या निकालना है बेलन का आयतन निकालना, और बेलन का आयतन का भी पहले सबसे पहले आयतन बोलते तो इसका फॉर्मूला लगा दो। तो बेलन के आयतन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं होता है। ठीक है, आगे बोल रखा है, और इसके आधार की जो त्रिज्या है हमारे पास कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर दे रही है, जो ऊंचाई है हमारे पास 15 दे रखी है। जो त्रिज्या है हमारे पास कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, जो ऊंचाई है हमारे पास कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, जो आयतन है पाई का मान लिख दो 22/7 लगा दो, और जो आर दे रखा आर का मान लिख दो 7 गुणा 7 लिख दो, और जो ऊंचाई दे रखी है हमारे पास कितनी 15 है तो 15 का लिख दो भाई। ठीक है, और इसका मान लगा दो देखो 7 से 7 निकल जाएगा, और आप क्या करोगे देखो 22 गुणा और 7 गुणा 15 क्या होता है 15 7 क्या होता है 105 हो जाएगा। और ठीक है, और 22 को गुणा कर दो 105 है तो 22 5 कितना होता है 110 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, और एक कैरी लग जाएगा, और 22 से 1 कितना हो गया 23 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास कितना है 2310 सेंटीमीटर क्यूब है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएंगे। ठीक है, 22 को आप 105 है उसको 22 से गुणा तो हमारे पास 2300 आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 7वां क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है, बोल रहा है रितु ने 20% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए, ठीक है 20% की प्रतिवर्ष की दर के 1 वर्ष के लिए 1,20,000 रुपये का जो ऋण दिया 1,20,000 रुपये के लिए ऋण लिया, यदि वो 3 माही संयोजित होता है, क्या है भाई 3 माही संयोजित होता है, तो 1 वर्ष बाद वो ऋतु को कितनी राशि का भुगतान करना हो, तो 1 वर्ष के बाद वो ऋतु को कितनी राशि का भुगतान करना हो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है घर पे करना, और इसको कमेंट करके मुझे क्या करना भाई आंसर बताना। ठीक है, क्या है भाई आपके लिए ये होम वर्क के लिए। ठीक है भाई, आगे देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 2 क्रमिक प्राकृत संख्याएं सदैव होती है। जो 2 क्रमिक प्राकृत संख्या है वो सदैव क्या होती है भाई हमारे पास जो 2 क्रमिक है 2 लगातार जो संख्या आती है वो हमारे पास हमेशा क्या होती है भाई सेवाबाजी संख्या होती है। क्या होती है भाई सेवाबाजी संख्या होती है, जिसमें सिर्फ खुद का भाग जो किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए, वो क्या होती है सेवाबाजी संख्या जिसमें खुद का भाग जाना चाहिए। तो 2 प्राकृत संख्या आती है वो हमारे पास क्या है भाई देखो सेवाबाजी हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक कंपनी है, उस कंपनी में अर्जित है एक कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिन का लेता है। ठीक है, जो अर्जित है उसको एक जो अर्जित नाम का लड़का उसको कार्य करने में कितने दिन का समय लेता है 15 दिन का समय लेता है। ठीक है, जो अर्जित है 9 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है भाई हमारे पास जो अर्जित है उसको कितने दिन का समय लेता है 15 दिन का समय लगता है। आगे बोल रखा है जबकि रोहित है उसे 25 दिन का कार्य समय लगता है, तो रोहित है उसको कितने दिन का समय लगता है 75 दिन का कार्य समय लगता है। ठीक है भाई, सॉरी 25 दिन का कार्य का समय लगता है, रोहित को 25 दिन का कार्य का समय लगता है। आगे बोल रहा है समाप्त कर सकता है, और उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। उन्होंने क्या है भाई 5 दिन तक क्या किया भाई एक साथ किया, और अर्जित और रोहित थे दोनों ने एक साथ कितने दिन तक किया भाई 5 दिन तक काम किया। तो हमें क्या निकालना भाई इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालो तो हमारे पास क्या देखो 15 25 और 5 का एलसीएम क्या 75 आ जाएगा, और 75 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 15 का भाग 75 में कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा, और 25 का भाग है हमारे पास कितनी बार जाएगी देखो 3 बार चला जाएगा, और 5 का भाग 1 बार और 15 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इनको आप अब क्या बोल रहे क्वेश्चन में क्या बोला है देखो भाई, अब क्या बोला है तो एक साथ कार्य किया तो रोहित ने कार्य छोड़ दिया, तो एक साथ कार्य किया और रोहित ने कार्य क्या कर दिया छोड़ दिया, तो अर्जित है वो शेष कार्य को कितने दिन में कर लेगा। जो अर्जित है वो शेष कार्य हमारे पास कितने दिन में कर लेगा। जो टोटल कार्य है दोनों का कितना है भाई 8 कार्य है, दोनों का टोटल कार्य हमारे पास कितना है, और दोनों ने 7 कार्य देखो शेष कार्य हमारे पास क्या जाएगा देखो शेष कार्य, तो टोटल है दोनों ने 7 काम अलग अलग काम कितने दिन रोहित ने 5 दिन काम किया है, और अर्जित सॉरी ए ने जो अर्जित है उसने 5 दिन काम किया, रोहित ने 3 दिन काम किया, तो दोनों क्या काम है 8 दिन काम हो गए। जबकि दोनों ने साथ मिलकर काम कितना दिया 15 काम किया, तो हमें क्या निकालना शेष काम निकालना, तो 15 माइनस 8 कर दो, जो हमारे पास शेष काम आ जाएगा हमारे पास कितने 7 दिन का आ जाएगा। जो शेष कार्य हमारे पास कितने दिन में पूरा हो जाएगा भाई 7 दिन में पूरा हो जाए। तो ऑप्शन में क्या दे रखा भाई हमारे पास 7 दे रखा है, तो 7 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। मेरे भाई 10 नंबर क्वेश्चन क्या बात करें आज का, बोल रहा है 2 संख्या है उनका एलसीएम 80 है, तो 2 संख्या है उनका एलसीएम तो क्या दे रखा है हमारे पास 80
दे रखा है, ठीक है। आगे बोल रहा है उनका HCF 4 है, तो उनका HCF है हमारे पास कितना है भाई मेरे भाई, तो उनका HCF है हमारे पास कितना है 4 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या है, यदि एक संख्या है वो हमारे पास कितनी दे रखी है भाई, एक संख्या दे रखी है हमारे पास कितनी दे रखी है भाई 16 दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, सेकंड संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। हमें दूसरी संख्या निकालनी, तो क्या कैसे निकालते मेरे भाई, आपको ऐसा क्वेश्चन आपको करोड़वार करवा दिया है मैंने, ठीक। क्या होता है भाई LCM गुणा HCF बराबर क्या होता है भाई, एक संख्या फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या होती है, ठीक है। फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या होती है। अब देखो LCM है, LCM हमारे पास कितना है 80 आ गया, और HCF हमारे पास 4 दे रखा है, और फर्स्ट संख्या हमारे पास कितनी दे रखी है भाई 16 दे रखी है, और सेकंड संख्या हमें क्या निकालनी भाई, निकालनी है, ठीक है। और 16 5 क्या होता है भाई 80 होता है, और 5 को 4 से करो तो 20 आ जाएगी, तो हमारे पास तो सेकंड संख्या आ जाएगी, हमारे पास कितनी आ जाएगी भाई 20 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, LCM गुणा HCF हमारे पास क्या होता है, पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या होती है, बस इसमें मान रखते तो हमारे पास 20 आ गया, ठीक है भाई। आगे देखो मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है 50 संख्या है, उनका औसत कितना है भाई 34, तो 50 संख्या है, ठीक है। तो 50 संख्या है, उनका औसत कितना है भाई, तो 50 नंबर है, उनका औसत कितना है भाई 34 है, ठीक है मेरे भाई। आगे बोला यदि 34 और 45 को गलती से, ठीक है, जो 34 और 45 क्या है भाई गलती से, तो सही हमारे पास कितना है भाई, सही तो कितने 34 और 45 है, ठीक है। और इनको गलती से क्या कर देता भाई, गलती से 82 और 47 पढ़ देता, जो गलती से कितना पढ़ देता भाई हमारे पास से, गलती से 42 कितना पढ़ देता भाई, एक तो 42 और कितना पढ़ देता भाई हमारे पास से, सॉरी 82 और 47 पढ़ देता है, 82 और 47 पढ़ देता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला है, तो पढ़ लिया तो सही नंबर याद करना, हमें क्या निकालना है, सही याद करना है, तो उसका औसत निकालना। तो देखो इसमें एक आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो एवरेज बराबर हमारे पास इसमें एक फॉर्मूला लगाना है कि बोल रहा है NX बार माइनस गलत है प्लस सही, ठीक है। तो इसमें कैसे दे रहा हूँ, गलत की जगह जो गलती से दे रहेगा वो तो गलत लिख देना है, और जो सही दे रहेगा वो तो मान सही की जगह लिख देना है। बात रही n मतलब होता है नंबर, n मतलब होता है नंबर, जो n होती है वो संख्या होती है, ठीक है। n क्या होती है भाई, संख्या होती है, तो हमारे पास जो n दे रहेगा हमारे पास क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, ठीक है। और जो एक से इनका क्या देगा, एवरेज देख लेगा, इनका क्या देगा एवरेज, क्या देगा भाई एवरेज औसत, देखा ना 50 संख्या का औसत कितना है 34, तो उसको बाद एवरेज क्या देगा, x का मान होता है एवरेज, मतलब माध्य, जो माध्य होता है तो हमारे पास कितना 34 आ जाएगा, n का मतलब नंबर होता है हमारे पास 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले से करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो एवरेज बराबर हमारे पास देखो n कितना है भाई 50 है, तो 50 और x बार कितना है 34 है, तो 34 और माइनस कितना है गलत है, तो गलत कितना है भाई 82 है, और दोनों को ऐड कर दो 82 प्लस 47 ऐड कर दो, और माइनस क्या है भाई, माइनस क्या है भाई, सॉरी प्लस क्या है भाई सही है, तो सही कितना है भाई हमारे पास है 34 और 45 है, तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है भाई। इसको ऐसे फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, तो हमारे पास इसको यूज़ करो तो हमारे पास देखो 5 को 4 से किया तो 20 आ जाएंगे, ठीक है भाई। और 5 को 3 से किया तो 15 और 2 17 आए तो 1700 आ जाएंगे, और माइनस क्या आ जाएगी देखो 82 और एक कितना 47, तो 7 तो 9 आ जाएंगे, और 8 4 12 आ जाएंगे, और उधर क्या बचेगी देखो 5 4 9 आ जाएंगे, और 4 3 7 आ जाएंगे, और 17 में से आपके 129 निकालोगे तो हमारे पास देखो 129 निकाल दो, 17 में से 129 निकालो तो हमारे पास कितना है देखो, 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, और 10 में से 3 गए तो 7 आ जाएंगे, 7 में से 2 गए तो 5 आ जाएंगे, और 1 आ जाएगा, 1571 आ जाएगा। और 1571 में आप क्या करोगे भाई, 1571 में आप 79 ऐड कर दो, तो 79 ऐड करो तो हमारे पास कितना 9 और 1 10 आ जाएगा, 7 7 14 और 1 15 आ जाएगा, 5 1 6 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास कितना है भाई 1650 आएंगे। जो एवरेज आएगा हमारे पास कितना है भाई, देखो एवरेज आएगा हमारे पास कितना है 1650 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है सही मान याद करो, तो हमारे पास जो मान याद आ जाएगा, जो हमारे पास आएगा हमारे पास इतने इसका भाग लगा देना, तो 1650 में आप भाग किसका लगाओ भाई हमारे पास देखो, तो सही मान याद करना है, तो सही मान हमारे पास कितना आ जाए, तो देखो कितने दे रखे भाई टोटल हमारे पास नंबर कितना है 1650 है, और इनमें भाग लगा दो नंबर का, ठीक है। नंबर का भाग मतलब कि नंबर का भाग लगाओ तो हमारे पास कितना 50 है, तो x बटा n होता है, तो हमारे पास जो माध्य आएगा एवरेज है उसके बटा में n कर दो, तो n का भाग कितना 50 है, तो 50 का भाग लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास तो यहाँ आ जाइए, तो देखो 0 से 0 चला जाए, और 5 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, 5 3 15 और 3 बार, तो हमारे पास इसका फाइनली आंसर आएगा हमारे पास कितना है 33 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है आपको ये, और इसमें आपको पुट कर देना है, और बाद में जो आएगा नंबर आ रहा है उसमें आप क्या कर देना, नंबर का भाग लगा देना, जो एवरेज आता है जो माध्य आता है उसमें क्या लगा दो ये आपको इसका भाग लगा दो नंबर का, हमारे पास आंसर आ जाए 33 आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। एक बार करो आगे देखो भाई, आज का 12 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है A और B है क्रम से 7:9 और 5:7 के अनुपात में है, सोने में तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, तो सोना और तांबा है, ठीक है। तो सोने और
क्या है भाई, तांबा दे रखा है, और इनके जो अनुपात दे रखा है हमारे पास कितने दे रखा है, एक अनुपात दे रखा है 7:9 और 5:7 दे रखा है। ये 7:9 दे रखा है और 5:7 दे रखा है, ठीक है भाई। तो इनको क्या करते दोनों को ऐड करो तो हमारे पास कितने 9 और 7 कितने 16 हो गए, और 5 और 7 कितने हो गए हमारे पास से 5 और 7 12 हो गए, ठीक है। तो इनका क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा देखो 48 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आएगा तो हमारे पास कितना 48 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और 16 का भाग 48 में कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 12 का भाग 48 में कितनी बार जा रहा है भाई, 4 बार जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो सोने व तांबे निकालना है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आगे बोल रखा है कि यदि दो मिश्र धातु समान मात्रा में दो नए मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो दो नए मिश्र धातु बनाने के लिए पिघलाया जाता है तो हमें क्या निकालना, सी में सोने व तांबे का अनुपात निकालना। तो हमें क्या निकालना, सोने व तांबे का क्या निकालना, अनुपात निकालना। तो सोने व तांबे का क्या निकालना, हमें अनुपात निकालना। तो देखो भाई हमारे पास क्या है, 3 और 4 है, 3 व 4 है। तो हमारे पास सोना 3 है तो 7 को × 3 कर दो, 7 × 3 कर दो, और उधर क्या आ जाएगा अनुपात 9 × 3 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 का दे रखा है 4 दे रखा है तो 5 × 4 हो जाएगा। और इधर क्या दे रखा है 7 है तो 7 × 4 हो जाएगा। इसको गुणा भाग कर लो, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ये कितने होते हैं, 7 21 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे, 21 हो रहे हैं, नहीं हो रहे। और ये हो जाएंगे हमारे पास 20 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 7 के 28 हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो इनको ऐड कर दो, तो ऐड करो तो हमारे पास कितना 41 आ जाएगा ये तो। और ये आ जाएगा हमारे पास 27 कितना हो गया, 28 दूना 56, और एक कम कर दो तो हमारे पास 55 आ जाएंगे भाई। हमारे पास ये कितने 41:55 है, वही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएंगे, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 41:55 आंसर आ जाएंगे। एक यहाँ का 41 आ गया और अनुपात 55 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो इनका आंसर आएंगे हमारा कितना 41:55 आ जाएंगे, ठीक है भाई। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन की बात कर रहा है 13 नंबर, बोल रहा है यदि x है वो y का 70% है, तो x है वो y का 70% है, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, y का 70% और y का 70/100 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो 7/10 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x का ये क्या है भाई, x बराबर 7y/10 आ जाएगा। तो x और y का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास कितना है देखो, x बराबर क्या हो जाएगा 10x हो रहा है देखो मेरे भाई। ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो 10x हो जाएंगे, और उधर क्या है 7y है ही। तो हमारे पास जो x और y का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो, x का मान तो हो जाएगा 7 और जो y का मान आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 10 से आ जाएगा। तो x/y क्या हमारे पास 7/10 से आ जाएंगे, ठीक है भाई। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है y है वो x का कितना प्रतिशत है, जो y है y कितना है भाई हमारे पास 10 है, ठीक है। तो हमारे पास बोल रहा है y है y x का कितना प्रतिशत है, तो y का देखो y बोल रहा है तो y कितना है भाई हमारे पास 10 का है, ठीक है। x कितना देर का 7 देर का है, बोल रहा कितना प्रतिशत मतलब गुणा 100 कर दो भाई, हमारे पास गुणा 100 कर दो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो 1000/7 कर दो, तो हमारे पास कितना 1 आ जाएगा। पीछे 3 बच गए तो 7 के 28 आ जाएंगे, पीछे 2 20 बचे 7 दूनी 14 बच गए, 6 बच गए 60 हो गए, तो 7 8 56 हो गए, तो हमारे पास 142.8 है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका कितना प्रतिशत है, तो 142 पॉइंट क्या दे रहा है इसमें 142 सही 6/7 दे रहा है। तो आपको इसको ऐसे लिखो तो भी सही है, नहीं तो आपको ऐसे भी लिख सकते हो 142 6 सही बटा 7 भी लिख सकते हो, ये भी सही है ये भी सही है। अगर ऑप्शन में ये दे रखा तो ये लिख देना, अगर ये दे रखा तो आपको ये लिख देना, अगर 1000/7 दिख रहा है तो 1000/7 भी आपको लिख देना, ठीक है भाई। आइए समझ एक बार करो नोट। मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 1 + 1/2 है, 1 + 1/4 है, 1 + 1/6, 1 + 1/8 है, 1 - 1/3 है, 1 - 1/5 है, 1 - 1/7 है, और 1 + 1/x है। इसका हमें क्या निकालना है मेरे भाई, मान निकालना। इसका क्या निकालना है मेरे भाई, मान निकालना। तो सबसे क्या है भाई, इसको बिन में बना दो तो क्या भी नहीं, तो सबको जोड़ दो तो क्या हो गया देखो 2 से 1/2 है, तो हमारे पास क्या हो गया भाई 2 को 1 2 और 1 3/2 हो जाएंगे, ठीक है। और गुणा के अंदर गुणा लिख दो, और 4 को 1 4 1 5/4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई देखो 4 1 4 4 1 5/4, 6 1 और क्या हो जाएगी 7/6 हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और आगे क्या हो जाएगा देखो 8 का 8 8 1 9/8 हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और गुणा में क्या हो जाएगा देखो 3 का 3 और 3 में से 1 गया तो 2/3 हो जाएंगे। और आगे क्या हो जाएगा 5 का 5 5 में से 1 गया तो 4/5, और गुणा में क्या हो जाएगा 7 का 7 7 - 1 6/7 हो जाएंगे। और बराबर क्या दे रहेगा 1/1 + 1/x दे रहेगा, ठीक है मेरे भाई। अब इसको काटा पीटी मचा दो तो सब आपके कट जाएंगे, पीछे क्या बचेंगे हमारे पास 9/8 बच जाएंगे। देखो भाई काट दो, क्या बोल रहा है देखो कट रहा है क्या कहीं से, ये क्या कट रहा है अभी देखो 2 से 2 निकल गया, ठीक है। ये 4 से ये 4 जा रहा है, इस 5 से ये 5 जा रहा है नहीं जा रहा है देखो जा रहा है ना, इस 6 से ये 6 जा रहा है, इस 7 से ये 7 जा रहा है, ठीक है। और इस 3 से ये 3 जा रहा है। तो हमारे पास क्या देखो फाइनली जो बचा है बीच में क्या बचा, मैंने बोला था ना ये 9/8 आपके बच जाएगा, ठीक है। तो 9/8 है, और बराबर में क्या दे रखा मेरे भाई 1 + 1/x है, तो इसको जोड़ दो तो हमारे पास क्या देखो भाई, इसको बटा में 1 लगा दो, देखो इसका ले लो x कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो x + 1/x आ गया। तो हमारा इसको ऐड करो तो हमारे पास कितना देखो,
9x आ जाएंगे, तो बराबर में क्या आ जाएंगे 9x, और बराबर में क्या आ जाएगा 8 को इधर गुणा कर दो तो हमारे पास कितना 8x प्लस 8 आ जाएंगे, और 9x में से x गया तो हमारे पास कितना बचे एक भाई 9x माइनस 8x करो तो हमारे पास कितना है x आ गया, और बराबर में क्या दे रखा 8 है तो 8 आ जाएगा, जो x का मान है हमारे पास कितना है 8 आ जाएगा मेरे भाई। देखो आसान क्वेश्चन है, जो इसको दे रखा है तो इसको सबको जोड़ दो और ऐसे दे रखा है तो इसको माइनस कर दो तो हमारे पास x का मान निकल के 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो नोट। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि a अनुपात b का मान दे रहा है 5:3 दे रखा है, जो a अनुपात b है इसका मान दे रखा भाई हमारे पास है, a अनुपात b का मान दे रखा है 5:3 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या बोल रखा है b अनुपात c का मान दे रखा है 11:10 दे रखा है, जो b अनुपात c है उसका मान दे रखा है 11:10 दे रखा है। आगे बोल रहा है c अनुपात d का मान दे रखा है 5:6 दे रखा है, जो c और अनुपात d है इसका मान दे रखा है 5:6 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है तो ABCD ज्ञात करो, तो मैं किसका मान निकालना ABCD का मान निकालना, इन चारों का क्या निकालना अनुपात निकालना। तो देख मेरे भाई इसको क्या करना है, सबसे पहले क्या ABCD है तो ABCD लिख दो, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इनका हमें क्या निकालना भाई मान निकालना है। तो देखो भाई a का मान कितना दे रखा है 5 दे रखा है, b का मान 3 दे रखा है, तो a का मान 5 b का मान 3 दे रखा है। अब देखो यहाँ पे आपको समस्या हो जाती है, अब क्या आ गया सर b वापस आ गया तो b का मान अब कहाँ लिखे, तो b का मान यहाँ b है नहीं तो b का मान नीचे लिख दो, b का मान नीचे लिख दो b की जगह, तो b की जगह लिख दो 11, और c का मान 10 दे रखा है तो इसके आगे ही लिखो, ऊपर मत लिख देना कहीं पे, जी की चीज उसी लाइन में लिखना है। तो c का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो इसी लाइन में 10 आ जाएगा। आगे क्या दे रखा है c का मान 5 दे रखा है, तो c का मान 5 दे रखा है तो नीचे लिख दो, ये 5 लिख दिया भाई मैंने, और d का मान 6 है तो इसके साथ ही लिख देना, 5 के साथ में ही उस पहले संख्या के साथ में दूसरी संख्या लिख देनी है। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये देखो भाई अब क्या बच गया भाई, यहाँ पे जगह बच गई है, यहाँ पे बच गई है, ठीक है यहाँ पे भी बच गया, और यहाँ पे भी बच गई, और यहाँ पे भी खाली जगह बच गई है, और यहाँ पे भी खाली जगह, और यहाँ पे भी मेरे भी क्या बच गई है खाली जगह बच गई है। ठीक है, तो खाली जगह बच गई, तो खाली जगह में अभी क्या लिखना है, तो खाली जगह में कुछ नहीं लिखना है, उसके अगली व पिछली संख्या लिख दो, जिसके आगे जगह खाली है तो उसके अगले वाली संख्या लिख दो, जिसके पीछे संख्या खाली है तो उसके पीछे वाली संख्या खाली लिख दो। जैसे भाई देखो 3 है, इसके आगे संख्या खाली है तो उसके पीछे वाली संख्या लिख दो, 3 है उसके भाई इसकी जगह के पीछे जो जगह ये खाली है इसके पीछे कौन सी जगह है भाई 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख दो, और ये भी आगे जगह है तो इसे भी 3 लिख दो। ठीक है मेरे भाई, अब देखो इसके भाई आगे वाले जो पीछे वाली संख्या खाली है तो इसके आगे वाली संख्या क्या है 11 है, तो 11 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और इसके क्या है भाई आगे वाली संख्या खाली है तो पीछे वाली संख्या 10 से आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे क्या दे रखा भाई देखो 5 है, इससे पहले 2 संख्या खाली है तो 5 को 2 बार रिपीट कर दो, तो 5 5। बस जिसके मेरी बात सुनो, जिसके अगर आगे खाली जगह हो तो उसके पीछे वाले लिख दो, जिसके पीछे खाली जगह हो तो उसके आगे वाली संख्या लिख दो, यही मैंने नंबर लिख दिया। बस इसको गुणा कर दो, देखो भाई कट रहा है क्या कहीं पे, देखो यहाँ तो कट रहा है तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर कट रहा है देखो 5 से कट रहा है, ये 5 से एक बार जा रहा है, एक बार जा रहा है 5 से, सॉरी ये 5 जा रहा है, ठीक है, और ये 5 से 2 बार जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, और कट रहा है क्या कुछ, और कुछ नहीं कट रहा है, तो देखो मेरे भाई ठीक है, तो देखो 11 को 5 से करो तो 55 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और 11 को 3 से किया तो 33 आ जाएंगे, और 10 को 3 से गुणा करो तो 30 आ जाएंगे, और 3 को 2 से करो तो 6 आ जाएंगे, और 6 को 6 से गुणा करो तो 36 आ जाएंगे। जो इनका अनुपात आएगा हमारे पास 55:33:30:30 आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है इसमें देखो 55:33:30:30 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, जैसे क्वेश्चन में बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, क्वेश्चन कोई आपके हार्ड नहीं लगता है। आज देखो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज हमने 15 क्वेश्चनों की बात की मेरे भाई, और हमने इससे पहले एक सेट और पढ़ लिया था, तो आज हमने 2 सेट, हमारा जो 2 नंबर सेट है वो भी अब हमारा खत्म हो गया भाई। ठीक है भाई, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। जो ये वीडियो है जो सिलेक्शन वाली जो सीरीज है ये भाई आप शेयर कर दिया करो, जितने भी आपके पास ग्रुप है स्टेटस वगैरह सबके आप शेयर कर देना। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए हम इतनी बात करें, जो बाकी बातें वो हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।